दोस्तों, अगर आपकी गाड़ी का बीमा खत्म हो चुका है और नए बीमे के लिए इंस्पेक्शन की जरूरत है तो ट्रांसपोर्ट मॉल को संपर्क करें। खर्चा तो कम होगा ही, देश के किसी भी कोने में आपकी गाड़ी हो, हमारा सर्वेयर वहां पर पहुंच जाएगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि गाड़ी का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल के प्लेटफॉर्म से 90-831 पर अभी अपनी गाड़ियों के नंबर व्हाट्सएप करें। ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है। मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। दोस्तों, अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, सड़कों की, पुलों की, रेलवे की बात करें, तो आज की डेट में पूरी दुनिया में चाइना का डंका बजता है। शानदार रेलवे ब्रिजेस, ओवर ब्रिजेस देखे जाते हैं पूरे चाइना के अंदर। लेकिन दोस्तों, आज की डेट में भारत में भी एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बन रहा है जिसकी मिसाल पूरी दुनिया में नहीं है। जी हाँ, इसका नाम है उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक। ये ना सिर्फ एक ऐसा रेलवे प्रोजेक्ट है जो बाकी देश को कश्मीर के दूर दराज के जो इलाके हैं उनसे जोड़ेगा, जैसे बनिहाल, काजीपुर, श्रीनगर, बारामूला आदि, लेकिन उससे भी खास बात यह है कि ये प्रोजेक्ट इतना टफ है, बनाना इतना मुश्किल था कि ये प्रोजेक्ट जब बनकर तैयार होगा तो दुनिया भर में कई नए रिकॉर्ड स्थापित कर देगा। जी हाँ, इस प्रोजेक्ट की कई खास बातें हैं, जिनमें एक खास बात यह है कि पूरे ये जो रेलवे लिंक बनेगा इसमें 927 ब्रिज होंगे, 38 टनल होंगे और 205 किलोमीटर लंबी एक अप्रोच रोड होगी। लेकिन जिस बात का चर्चा आजकल हर ओर हो रहा है वो है चनाब ब्रिज, जो इस पूरे प्रोजेक्ट का एक अहम हिस्सा है। जी हाँ, कश्मीर के अंदर जो चनाब दरिया बहता है उसके ऊपर बनने वाला ये जो ब्रिज होगा वो दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे ब्रिज होने जा रहा है। इसकी लंबाई 1315 मीटर है और ये जो आर्क आप देख रहे हैं, जो अर्धगोला आप देख रहे हैं, ये 467 मीटर लंबाई है इसकी। और इसकी हाइट जो है, नीचे जो दरिया बह रहा है उसके रिवर बेड से इसकी जो ऊंचाई है वो लगभग 360 मीटर है। अगर आम भाषा में समझना हो तो इतना ब्रिज ऊंचा है नीचे दरिया के लेवल से कि 350 मीटर यानी आधे किलोमीटर से थोड़ा कम। तो इतनी ऊंचाई पर बनने वाला ये जो रेलवे ब्रिज है ये दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज होगा। और उससे भी खास बात ये है कि आर्क ब्रिज है। नॉर्मली हम देखते हैं कि ब्रिज तो बहुत होते हैं, समुद्र के ऊपर से ब्रिज जाते हैं, रेलवे ब्रिज जाते हैं, लेकिन वो सीधे होते हैं। लेकिन ये आर्क के रूप में है, पहले ट्रेन इसके ऊपर चढ़ेगी और फिर नीचे उतरेगी। जी हाँ, ऐसा रेलवे आर्क ब्रिज दुनिया भर में देखने को कहीं नहीं मिलेगा। ये सिर्फ और सिर्फ भारत में हो रहा है, जो कि पूरे देश के लिए गर्व की बात है। भारतीय रेलवे का ये जो प्रोजेक्ट है इसके अंदर DRDO की भी हेल्प ली गई है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो भारतीय सेना है उसके लिए हथियार बनाती है, उसके लिए रिसर्च करती है, उस ऑर्गेनाइजेशन ने भी इसके अंदर कंट्रीब्यूशन दिया है, क्योंकि बेहद कॉम्प्लेक्स ये एक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है और एफकॉन्स नाम की कंपनी इस पूरे प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने का जिम्मा इसके ऊपर है। इस प्रोजेक्ट के कई फायदे तो होंगे ही, दूर दराज के जो इलाके हैं वो भी बाकी देश से जुड़ेंगे। उसके अलावा भारतीय सेना भी हो सकता है इसका ज़रूरत पड़ने पर इस रूट का इस्तेमाल कर सके, जो कि सुरक्षा के लिहाज से बेहद इम्पॉर्टेंट होगा। उसके अलावा जब ये प्रोजेक्ट बन के तैयार होगा, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन सकता है। और ख़ास करके ये जो आर्क है, आर्क ब्रिज जो है, इसे देखने लोग, उम्मीद है कि दूर दूर से लोग इसे देखने आएंगे। और ये जो पूरी मैंने बताया था उधमपुर, कटरा, बनिहाल, काजीपुर, श्रीनगर, बारामूला का ये जो प्रोजेक्ट है, ये आर्क ब्रिज कटरा और बनिहाल के बीच में बनेगा। वहाँ पर जो चनाब ब्रिज का रास्ता है वह उसके ऊपर ये जो है आर्क बन रहा है। और लेटेस्ट जानकारी ये है कि कुछ दिन पहले ही आर्क जो है वो पूरी कंप्लीट हो चुकी है। उसका जो बीच का सेक्शन था वो भी लगा दिया गया है। अब इसके ऊपर ट्रैक बनेगा, रेल का ट्रैक बनेगा, ताकि उसके ऊपर से ट्रेन जो है वो चल सके। और इस काम को अभी 1 साल बताया जा रहा और लग जाएगा। और पूरा प्रोजेक्ट जब पूरी ट्रेन चलेगी उधमपुर से लेकर बारामूला तक, उस बात को पूरे अभी 2 से 2.5 साल बताया जा रहा है कि और लग सकते हैं। ये भी आपको बता दें कि सबसे पहले इस प्रोजेक्ट को 2002 में जब श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी उस समय इस प्रोजेक्ट को कंसीव किया गया था। और अब जाकर ये जो प्रोजेक्ट है वो खत्म होने जा रहा है। जैसे कि हम जानते हैं कि बहुत भारी तादाद में लोहे का प्रयोग इन ब्रिजेस के अंदर होता है। इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर हुआ है लोहे का जो इस्तेमाल, लेकिन उसका जो वेल्डिंग मटेरियल आता है जिसके साथ लोहे को वेल्ड किया जाता है वो इतना ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है कि अगर उसे एक लाइन में बिछा दिया जाए तो 584 किलोमीटर की लाइन लग जाएगी।
अगर हम ट्रांसपोर्ट सेक्टर के लिहाज से देखें तो इसके दो बहुत महत्वपूर्ण पहलू रहेंगे। पहला तो ये कि एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनेगा, जैसे मैंने पहले कहा था। तो बहुत सारे टूरिस्ट ऑपरेटर्स को बेशक ये एक रेल प्रोजेक्ट है, लेकिन बहुत सारे टैक्सी ऑपरेटर्स को फ्यूचर में इस प्रोजेक्ट से काम मिलने की उम्मीद है। और इसके अलावा अगर गुड्स ट्रेन इसके ऊपर चलती है, माल गाड़ियां अगर इससे ऊपर दौड़ेंगी, तो जो लोकल ट्रक्स हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, उनको भी काफ़ी काम इस रेल प्रोजेक्ट की बदौलत मिलने की उम्मीद है। आज की ब्रेकिंग न्यूज़ में बस इतना ही। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं संत कुमार बंजारा सिवनी मध्य प्रदेश से हूं और मैं ट्रांसपोर्ट टीवी से 3 साल से जुड़ा हुआ हूं। किसी भी प्रकार की गाड़ियों के लिए जो ट्रांसपोर्ट मॉल ने एक बीमा पॉलिसी लागू किया है, तो आप सभी से अनुरोध करता हूं कि बीमा अपनी गाड़ियों का ट्रांसपोर्ट मॉल से खरीदें और सिक्योर बीमा है, आप सभी के लिए बहुत सुरक्षित भी रहेगा और पूर्ण रूप से जानकारी भी दिया जाता है। उनका जो नंबर है 90 831 90 831 से ज़रूर संपर्क करें। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं ट्रांसपोर्ट टीवी का और ट्रांसपोर्ट मॉल का, जो हर वक्त हमेशा ड्राइवरों की और चालक मालकों के लिए आवाज़ उठाते हैं। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। तो बीमा के लिए व्हाट्सएप करें अपनी गाड़ियों के नंबर 90 831 90 831 पर। आप भरोसा कर सकते हैं हम पर। ट्रांसपोर्ट टीवी को यूट्यूब पर अभी करें सब्सक्राइब और दबाएं बेल आइकन। फेसबुक पर लाइक करें हमारा पेज और ट्विटर पर भी करें फॉलो। ट्रांसपोर्ट टीवी, जानकारी लाभकारी।